गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस क्लास में कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में एक दो क्लास हमने की भी थी और हमने स्क्वायर बनाना सीखा, वर्ग बनाना सीखा। किसी भी संख्या हो तो कितना जल्दी से जल्दी कितनी देर में हम स्क्वायर बना सके, हम लोगों ने स्क्वायर बनाना सीखा। और अब करेंगे हम घन और घनमूल की बात, क्यूब और क्यूब रूट की बात। हम घनमूल और घन की बातें करेंगे। आप देखना, बस एक बार समझना और बस कॉन्फिडेंस के साथ फटाफट। कैलकुलेशन के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। हमें स्पीड बढ़ानी होगी, स्पीड बढ़ाएंगे तभी हम पेपर में स्पीड बढ़ाएंगे। तो इसके लिए एक दो रूल होंगे, दो नियम्स होंगे, वो जानेंगे और इसके बाद आप फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी घनमूल बनाओगे। बस एक सेकंड इधर देखना आराम से, उसके बाद फटाफट आप बनाओगे। फटाफट देखना, इधर देखिएगा। अगर एक का क्यूब किया जाए तो इकाई अंक पे क्या आएगा। अगर एक का घन किया जाए तो इकाई अंक पर क्या आएगा जी, एक आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, इकाई अंक पे 8 और वैसे भी 8 आएगा। अगर 3 के क्यूब की बात की जाए, 3 के क्यूब की बात की जाए तो 7 27 होगा, 13 7 आएगा। अगर 4 के क्यूब की बात की जाए तो 64 4 आएगा। और अगर 5 के क्यूब की बात की जाए, यदि 5 के क्यूब की बात की जाए तो इकाई अंक पे क्या आएगा 5 आएगा। अगर 6 के क्यूब की बात की जाए तो 216 इकाई अंक पे कितना आएगा 6 आएगा। और फिर अगर 7 के क्यूब की बात की जाए, अगर 7 के क्यूब की बात की जाए तो इकाई अंक पे क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। और अगर 8 के क्यूब की बात की जाए, 8 का क्यूब किया जाए तो इकाई अंक पर 512 2 आएगा। और 9 के क्यूब की अगर बात की जाए तो 729 9 आएगा। इन थोड़ा सा इसको आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा इनको याद रखना होगा। बस इसको याद रखने के बाद आप फटाफट से बना लेंगे हो। इसके पूरे भी लिख लो ना, 1 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 143 343, इसका 512 और 9 का 729। ये क्यूब आपको याद रखने होंगे। इन क्यूब को आप याद रख के आप फटाफट से बना सकते हो। आप देखिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, हर संख्याओं का क्यूब सिखाऊंगा। एक बार सर ये याद किससे होंगे, याद करने तरीका। वन का इकाई अंक 1, एक बार इकाई अंक याद करिए आप, एक बार इकाई अंक याद करिए। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 1 का 1, 5 का 5, 4 का 4, 6 का 6 और 9 का 9 और 1 का 1। देखिए इधर 1 का 1, 1 का 1, 5 का 5, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये इकाई अंक याद कर लिएगा। इसके बाद कोई भी संख्या दे आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, फटाफट से बना दोगे। एक संख्या का बनाएंगे, एक बार देखिएगा, एक दो क्वेश्चन का आप देखिए फिर आप बनाओगे। मानो कि लिख दिया 9261 किस संख्या का क्यूब है, किस संख्या का घन है, ये किस संख्या का घनमूल है, इसका घनमूल निकाले। तो आप हो ना, आप देखोगे इकाई अंक, इस 2 अक्षर को हटा दो। पहला काम रोल्स याद रखना, बस थोड़ी सी बात आपको ये माइंड में होनी चाहिए। एक पहले संख्या, ये किसका क्यूब बना, ये किसका क्यूब बना 1 का बना। 2 नंबर हटा दो, अब आया 9 का। 2 अक्षर तो आपके हटाने चाहिए, कितने भी हो। यहाँ आने के एक अंक लेने के यूनिट प्लेस का नंबर लेने के बाद 2 अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस 2 अंकों को हम हटा देंगे, हमें काट देंगे, इनकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। फिर देखेंगे 9। अब 9 देखो कि किसकी कैटेगरी में आता है। 9 किसकी कैटेगरी में आता है, 1 से लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक की एक की कैटेगरी आएगी। जैसे ही 8 आ जाएगा वो 2 की कैटेगरी में आ जाएगा। 8 से स्टार्ट करके 26 तक, 8 से स्टार्ट करके 26 तक 3 की कैटेगरी में आएगा, 2 की कैटेगरी में आएगा। 27 आते ही 3 की कैटेगरी आ जाएगी। फिर 27 से लेकर 63 तक, 27 से लेकर 63 तक 3 की कैटेगरी में आएगा। 27 से लेकर 63 तक 3 की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा भी कोई भी क्यूब निकालना हो तो जो इसकी कैटेगरी में आएगा वो उसका ही क्यूब होगा। वो देखिए कैसे। 9 किसकी कैटेगरी में आता, 8 से स्टार्ट होकर 26 के बीच में, मतलब 8 किसकी कैटेगरी में है 2 के, तो ये किसका क्यूब है 21 का क्यूब है। तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 9 से पहले कौन सी संख्या का परफेक्ट
क्यूब है। किन सी संख्या का परफेक्ट क्यूब है? 8 है, किसका? 2 का, तो डायरेक्ट 2 रख दो। क्या आप ऐसी बातों से डरोगे? मैं और देता हूं 106 10648 इसका बनाइएगा। इसका बनाएंगे। 8 किसका है? 8 किसका क्यूब बना? 2 का, तो 2 रख दिया, 2 नंबरों को हटा दिया। 10 10 से पहले परफेक्ट घन किसका है? 2 का, कितना? 8 होता है, तो इसलिए ये 22 का क्यूब है। ये 22 का क्यूब है। ऐसे आपको कितना भी क्यूब दे दिया जाए आप बनाओगे, फटाफट से बनाओगे और बनाओगे। बस थोड़ा सा एक इतना सा आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद आप फास्टली बनाओगे। 121 बनाइएगा। 121 की संख्या का क्यूब है 196 की संख्या का क्यूब है। 196 की संख्या का क्यूब है 24 28 कुछ भी दे, 24 28 दे दे। 24 28 किसका है? 24 28 नहीं बनता है, ठीक है। इस 2 का बताइए, फटाफट बताइए। ये 2 की संख्या का क्यूब है, तो देखिएगा ना 7 किस में आता है? 3 में आता है। 7 किसका क्यूब बना? 3 का बना, 3 रख दिया, 2 नंबर हटा दिए। 12 से पहले परफेक्ट घन की संख्या का है? 12 से पहले परफेक्ट घन किसका है? 8 है, किसका है? 2 का, तो ये 23 का क्यूब है। नो प्रॉब्लम। फिर इसको देखिए, ये 3 किस में आता है? 3 किस में आता है? 7 में आता है। 3 किस में आता है? 7, 2 को हटा दो ना। ये 19 से पहले परफेक्ट घन की संख्या का 8 ही है, 8 से ऊपर कोई परफेक्ट घन नहीं है, तो 8 है, वो किसका बना? 2 का, तो ये 27 का क्यूब है। ये 27 का क्यूब है, ये 27 का घन है, ये इसका ये घनमूल है। नो प्रॉब्लम, कुछ भी दे दे आप बनाओगे, बड़ा फटाफट से आप बनाओगे। 39304 39304 ये किस संख्या का क्यूब है? ये किस संख्या का क्यूब है? देखिएगा ना, 2 को हटा दो, 4 देखो ना किस में आता है? 4 में आता है, तो 4 रख दिया। किसका बनाइए? इससे पहले कोई परफेक्ट घन है जी? 27 है। 27 परफेक्ट घन है। 8 3 का बनता है 27, क्योंकि 27 की कैटेगरी जो 3 की कैटेगरी में आएगा, तो 64 से 63 से छोटा है, 64 से छोटा और 27 से बड़ा, तो वो 3 की कैटेगरी में आए। तो ये किसका क्यूब है? 34 का क्यूब है। क्या आप डरोगे? ये 34 का क्यूब है। ऐसे क्वेश्चनों को आप फटाफट, आप ऐसे घनमूल कुछ भी दे, बिल्कुल न घबराए, कोई नो टेंशन, बिल्कुल आप कैसा भी दे, कोई किसी भी प्रकार की आपको संख्या दे, आप बनाइए। 50 653 किस संख्या का क्यूब है? ये 3 किसका बना? 7 का बना। काटो ना, 50 किस में आता है? 50 से पहले परफेक्ट घन 27 किसका है? 3 का, तो किसका क्यूब है? ये 37 का क्यूब है, 37 का क्यूब है ये। ऐसे कोई भी संख्या दे, और संख्या देता हूं, आप बनाइएगा, और संख्या देंगे, आप बनाइए फटाफट। 74088 74088 बनाइएगा फटाफट, देखिएगा। 74088 110 11059 11059 140 608 किसका क्यूब है? 140 608 किसका क्यूब है? 4918 किसका क्यूब है? 4918 किसका क्यूब है? 1728 किसका है? 1728 किसका है? 343 किसका है? 512 किसका क्यूब है? 729 किसका क्यूब है? बनाइएगा ना फटाफट बनाइएगा, दिखाइएगा। हाँ बनाओ इसका। देखो 74088 इसको देखिएगा। 8 किसका बनता है? 2 का बनता है जी, 2 को हटा दो ना। 74 से पहले परफेक्ट घन किसका है? 4 चौक 16 चौक 64, 4 की कैटेगरी में आता है, तो ये किसका घन है? 42 का। ये किसका है? देखिएगा ना, 9 किस में आता है? 9 में आता है। 9 किस में आता है? 9 में आता है, 2 नंबर हटा दो। 11 से पहले परफेक्ट घन किसका है? 2 का बनता है ना 8, ये 29 का क्यूब है। किसका बताना? इसका देखो ना, 8 किस में आता है? 2 में, 2 नंबर हटा दो ना। 4 से पहले परफेक्ट घन कौन सा है? 1 ही होगा। 4 से पहले परफेक्ट घन किसका है? 4 से पहले परफेक्ट घन देखोगे तो 1 का, इसलिए ये इसका क्यूब, कोई क्यूब नहीं बनता। जिन संख्या को क्यूब नहीं बनता उसको कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये 8 किस में आता है? 2 में आता है, 2 नंबर को हटा दो ना। 140 किस में आएगा? 140 से पहले परफेक्ट घन बताइए। परफेक्ट घन परमानेंटली एकदम घन बनेगा, ये कौन सा है? 216 से छोटा कौन सा? 125, इसके बीच में आता है, तो किस में आएगा? ये 52 का क्यूब है। 1728 किसका घन है? किससे बनता है? 2 से, 2 नंबर हटा दो ना। 1 किस में आता है? 1 में आता है, तो ये 12 का क्यूब है। 512 देखो ना, 2 किस में आता है? 8 में आता है, 2 नंबरों को हटा दो, आगे कुछ बचा नहीं तो हम क्या करेंगे? 8 का क्यूब है।
किसका बनाना है, इसका बनाओ, बना के देखो ना। 303 किस में आता है, 7 में आता है। 3 किस में आता है, 7 में आता है। और 2 नंबरों को हटा दो, आगे कुछ नहीं है, तो हमें ये 7 का क्यूब है दे रखा है। ये बना लोगे ऐसे क्वेश्चनों को आप, बिल्कुल भी नहीं घबराइए। एक और बनाइए, 729 किसका है, 9 किस में आता है, 9 में आता है। 9 किस में आता है, 9 में आता है। और आगे 2 नंबरों को हटा दो, आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसका, 9 का क्यूब है। ऐसे क्वेश्चनों से क्या आप डरोगे, बिल्कुल नहीं। बहुत से घनमूल क्यों, बहुत से काफ़ी जगह घनमूल निकाले जाते हैं, इसे इस घनमूलों को निकाला जाए, आप समझा जाए कि ऐसे घनों को हम कैसे बनाएंगे। और देंगे आपको, फटाफट करिएगा। 121 67 की संख्या का घन है, फटाफट। 42,875 किस संख्या का घन है, 42,875 की संख्या का घन है, निकाले। 185 193 किस संख्या का घन है, 185 193 किस संख्या का घन है। 344 32 किस संख्या का घन है। 389 017 389 और 017, फटाफट निकालिएगा, बताइएगा ये किस किस की संख्याओं के घन है, फटाफट निकालिएगा। ऐसे को किससे बना, बस सिर्फ तरीका याद होना चाहिए। 7 किससे बनता है, 3 से। 7 किससे बनता है, 3 से। 7 3 से बनता है, 2 को कैंसिल कर दो ना, 12 से पहले परफेक्ट कितना, 8 किसका है, वो 2 का क्यूब है, ठीक है। 5 किसका बनता है, 5 का बनता है, 2 को हटा दो ना। 42 से पहले परफेक्ट गण कौन सा है, 27 है, जो किसका, 35, तो 35 का क्यूब है। किसका है जी, 3 किसके बनता है, 7 से बनता है, 2 हटा दो। 185 से पहले परफेक्ट गण कौन सा, 125 है, जो किसका है, 5 का, ये 57 का क्यूब है। ये किसका बना जी, 2 किससे बनता है, 8 से बनता है। 2 किससे बनता है, 8 से बनता है, 2 को हटा दो। 34 से पहले परफेक्ट गण 27, जो किसका है, 3 का है, ये 38 का क्यूब है। ये किसका है जी, 7 किससे बनता है, 3 से बनता है, 2 को हटा दो। 389 किस में आएगा, 389 343, 389 से नीचे परफेक्ट गण 343 है, वो किसका है, 7 का है, तो ये 73 का क्यूब है। क्या आप डरोगे ऐसी बातों से, क्या आप ऐसा बनाने से आप लोग डरोगे, क्या आप ऐसा नहीं बना सकते, जी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, ऐसे घनमूल को 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 443 039 बनाइएगा ना, आप बनाइए 443 039, 1 सेकंड में बताइएगा, देखा बिना, बस लिखे बिना। 443 039 443 किसका है, 9, काटो ना 2। 432 इनसे पहले परफेक्ट गण 343, बाद में 512 बन जाता है। इसे 343 किसका है, 7 का है, तो ये 79 का क्यूब है। देखो कितना बड़ा घन है, कितने टाइम में बना दिया, देखो कितना बड़ा घन है, सिर्फ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बन जाएगा ओनली। 614 125 बना दो ना, किसका घन है ये, किसका घन है जी, 5 किसका बना, 5 का। 614 से पहले पूर्ण घन की संख्या का है, 512 किसका है, जो 8 का है। 512 है जो 8 का, तो किसका घन है, 85 का घन है, 85 का घन है ये, इसका घनमूल ये, इसका घन ये। क्या आप डरोगे, और बना दो ना, और लिख दो ना, क्या जाता है, 970 299 970 299 970। 9 किसका बना, 9 का बना, 2 हटा दो ना। 970 किससे बड़ा, 1000 से छोटा, और 9 के क्यूब से बड़ा, 729 से बड़ा है ना, तो इससे पहले परफेक्ट गण किसका है, 99 का क्यूब। क्या आप डरोगे, क्या आप डरोगे ऐसी संख्याओं से, ओ नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी दे, किसी भी प्रकार की संख्या दे, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। 243 89 किसका घन है, 243 89 किसका बना, 9 का बना, हटा दो ना। 24 से पहले परफेक्ट गण किसका है, 24 से पहले परफेक्ट गण 2 का, 1 का क्यूब, देख लो। 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 सेकंड से भी, 1 सेकंड। सिर्फ आपको ये याद रखना है, 1 का 1, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, और 8 का 2, 8 का 2, और 2 का 8, 7 का 3, और 7 का 3, और 3 का 7, नो प्रॉब्लम।
और भी दे क्या जाता है, हमें तो बनाना है, बिल्कुल नो घबराइए। 262 144 किसका है, 4 किसका बना, इसका बनाना। देख लो 262 से पहले परफेक्ट गण की संख्या का 216 का, 216 किसका है, 6 का है, ये लो। क्या आप डरोगे, क्या आप डरोगे, बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा, अब बनाएंगे घन। ये आपके 100 के लगभग 100 तक के घन कंप्लीट, 100 के घनमूल, 100 तक के घनमूल कंप्लीट हो जाते हैं। बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, कोई काफ़ी बार आयतन वगैरह में भी पूछा जाता है, तो बस आपको ये याद रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बस अब हम घन की बातें करेंगे कि किसी संख्या का घन निकाला जाए तो हम कैसे निकालेंगे। बस थोड़ा सा एक बार बोर्ड पर देखिएगा, हम घन निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, प्लीज माइंड द बोर्ड। बोलेगा क्या एक बच्चों वाली बात का पता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। क्या इस बच्चों वाली बात का पता है जी, पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये एक बच्चों वाला फॉर्मूला है। नंबर सिस्टम अलजेब्रा जैसे ही कराएंगे उसमें इससे बहुत से क्वेश्चन कराएंगे आपको। बस ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी। देखिएगा आराम से, 3ab स्क्वायर, नीचे लिखेंगे 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या इसको ऐसे लिख दिया आप डरोगे, सर डर रहे हैं, नहीं डरेंगे। फिर इसको वापस ऐड कर दो ना, यहाँ क्या बनेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही तो बनाना, इसको वापस जोड़ दो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये बस हम अपनी सुविधा के लिए लिखेंगे और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको अपनी सुविधा से लिखने के लिए, हम इसको बनाने के लिए ऐसा लिख लिया। अब इससे कि सर हम घन किससे बनाएंगे, हमें 100 तक, लगभग 100 तक घन याद होता है। स्क्वायर तो 100 से ऊपर जाते हैं, पर घन लगभग 100 तक पूछे जाते हैं। कोई भी संख्या किसी का भी कुछ घन निकालना पड़ जाए, हम जिसे निकालेंगे 23 का घन, हम निकालेंगे 23 का घन, 23 का क्यूब कैसे निकालेंगे देखिएगा, एक बार देखिएगा, बस आप निकाल दोगे। 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्या आप इतना काम कर लिया, क्या आपने इतना काम कर लिया, कर लिया क्या, यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम, नो सर, ठीक है। फिर देखो ए स्क्वायर, पहली संख्या को स्क्वायर मल्टी, दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। बात नंबर 2, 4 2 4 12, कितना हो गए, 12 हो गए, ठीक है। बात नंबर 2, दूसरी संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई पहली संख्या, बस उल्टा, आगे उल्टा, दूसरी बोले तो दूसरी पहले, पहली की बात करें तो पहली पहली, ठीक है। कितना हुआ, 3 3 9 दूनी 18। क्या आप इतना काम कर चुके हो जी। एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, पहले का क्यूब और लास्ट का क्यूब, बीच में जगह छोड़ दो, छोड़ दी। फिर देखो पहले का स्क्वायर गुणा 3, पहली का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या, फिर आगे लिखो दूसरी का स्क्वायर, दूसरी का वर्ग गुणा पहली संख्या। फिर कितना है, इसका डबल कर लिख दो 24, और ये कितना 18, इसका 36। करो ना ऐड, कितना हुआ 8 36 54 और 27। अब करो इसको सरल, अब करो। बस एक बार आपको लग रहा है कि ये बहुत लंबा जा, लेकिन लंबा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे। देखो अभी बनाएंगे ना, एक ही सेकंड में देखिए कितना हुआ 7, ये ले जाओ इधर, कितना बना 56, 56 का उतार लो ना 6, 5 इधर ले जाओ, कितना हुआ 41, 41 का 1 उतार लो ना 4 इधर ले जाओ, 121 67, 121 67 तो अभी आया था, देखो ना आया सी, देखा था, अभी देखा था। किसका क्यूब है ये, 23 का, किसे सर निकाल के दिखाओ। 7 किसका बना था, 3 का बना था, 2 नंबर हटा दो ना। 12 से पहले परफेक्ट घर की संख्या का है, 2 का है, तो 2 का क्यूब भी तो 8 था। अल्लो साहब, क्या आप डरोगे, नहीं। तो बनाएंगे कैसे, डायरेक्ट जल्दी कैसे करेंगे, ऐसी बातें अगर करनी पड़ जाए तो हम एक नंबर आपको और देते हैं, फटाफट बनाइएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, बस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बस फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप लिखिएगा कि 45 का क्यूब बनाइए। हमें जैसे ही लिखा 4 चौक 16 चौक 64 कर दिया,
125 कर दिया, नो प्रॉब्लम। ये इतना करते हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जी। पहले का स्क्वायर 4 चौक 16 पंजे 80 कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 5 5 5 का स्क्वायर 25 25 चौके 100 कर दिया, ठीक है। फिर देखो ना 160 ऐड कर दो, 8 दूनी 16 और इसमें 200 ऐड कर दो, जोड़ो ना इसे, कितना बना 64 240 300 और 125। 5 ले लो यहाँ से, ओनली 5, 2 नंबर को आगे ले जाओ, कितना बना 312, यहाँ से 2 उतार लो, 31 आगे ले जाओ, कितना बना 1 उतार लिया 27 27 यहाँ से आगे ले जाओ, 27 आगे ले तो कितने गए 7 और 4 11 और 8 1 9, ये लो, यही संख्या का क्यूब। ऐसे आप क्यूबों की प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे घन निकालिएगा और ऐसे घनमूल निकालिएगा, आपकी प्रैक्टिस 100% 100% आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन के मैथ में, पेपर के मैथ में कैलकुलेशन बहुत अहम योगदान रहती है, और हम कल लेकर आएंगे और बढ़िया। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।